नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा, और वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बचपन में आप जब बिल्कुल आप पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं ना, तब आपको पढ़ाया जाता है कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। और वैसे भी यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो दरअसल जो है घूम घूम कर वापस आता है। आज इस देश के विपक्ष ने इस बात को एक बार फिर से जो है साबित कर दिया कि दुनिया गोल है। हालांकि विपक्ष ने जिस अंदाज में और जिन मुद्दों को लेकर के यह साबित किया कि दुनिया गोल है, वो अपने आप में बड़े विवादित हैं। क्योंकि यहां यह सच है कि दुनिया गोल है, वहां एक बात और भी कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो एक बार गलती करने पर उसको दोहराता नहीं। लेकिन विपक्ष को यह तो याद रहा दुनिया गोल है, लेकिन यह भूल गए कि गलती करने पर गलती को दोहराया नहीं जाता। जो व्यक्ति गलती को दोहराता है उसको क्या बोलते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दो घटनाएं हुई, और वो दो घटनाएं, उनका आपस में यूं तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस देश के विपक्ष की सोच को दिखाता है ये दोनों घटनाएं। पहली घटना सैम पित्रोदा को लेकर है। आप जानते हैं राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब फिर से हैं सैम पित्रोदा। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने सिखों का जब दंगे हुए थे और दिल्ली नरसंहार हुआ था, उसको लेकर इन्होंने कह दिया था हुआ तो हुआ, यानी इन्होंने कह दिया था अगर हुआ, दंगे हुए, सिख मारे गए, नरसंहार हुआ तो हुआ तो हुआ। और चुनाव के बीच में इन्होंने एक ऐसी विवादित टिप्पणी की थी जिसको लेकर के खासा विवाद हुआ था, और कांग्रेस के लिए उस टिप्पणी के साथ खड़ा रहना लगभग असंभव था। वो टिप्पणी इनकी थी, इन्होंने ये कहा था 140 करोड़ जो भारतीय हैं, 140 करोड़ भारतीयों पर नस्ल भेदी, रंग भेदी टिप्पणी की थी। सैम पित्रोदा ने कहा था ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं ना, ये क्योंकि काले होते हैं इसलिए ये अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। उत्तर भारत में जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, तो वो उनको यूरोपियन लोग दिखते हैं। और ये कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज दिखते हैं। ये ऐसा बयान था जिसको लेकर के कांग्रेस की जोरदार भर्त्सना हुई, आलोचना हुई। और अचानक से कांग्रेस ने क्या कहा कि सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसको लेकर सवाल उठे थे, इसलिए सवाल उठे थे क्योंकि सैम पित्रोदा तो राहुल गांधी के गुरु हैं, और राहुल गांधी के गुरु को कोई कैसे हटाने की हिमाकत कर सकता है, ये सवाल उठे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव बीता, कांग्रेस अपने पुराने रंग में वापस आ गई। सैम पित्रोदा को एक बार फिर से ससम्मान ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है, जो इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस जो है सैम पित्रोदा की सोच के साथ खड़ी है, या यूं कहें कि सैम पित्रोदा ही आज राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल लाइन देते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसके पीछे सैम पित्रोदा का हाथ होता है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो राहुल गांधी संविधान की गुटका प्रति लेकर घूमते हैं, दूसरी तरफ ये वो सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा बड़ी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। यानी सीधा सीधा उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। लेकिन कांग्रेस ने आज उस व्यक्ति की ससम्मान वापसी कर दी। और दिन भी क्या खास चुना जब इस देश में इमरजेंसी पर चर्चा चल रही है। ये सब बातें अपने आप में दिखाती हैं कि कांग्रेस जो है इस वक्त किस तरह की सोच लेकर आगे बढ़ रही है। अब एक तरफ जो है सैम पित्रोदा की बात हुई, अब दूसरी तरफ सेंगोल की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं सेंगोल को छड़ी बताकर, जो धर्म दंड का प्रतीक थी, न्याय का प्रतीक थी, और दक्षिण भारत में तमिल जो संस्कृति है, तमिल संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, उस सेंगोल को इलाहाबाद की म्यूजियम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां रहते थे उस आनंद भवन की म्यूजियम में, उसको पंडित नेहरू की छड़ी बताकर रख दिया था। जब भारत में नई संसद बनी, दिल्ली में जब नई संसद भवन बना, उसके बाद इस सरकार ने उस सेंगोल को
बाकायदा ला करके उसको प्रतिष्ठा दी और उसको संसद में प्रतिष्ठापित किया। लेकिन आज विपक्ष के एक सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद ने यह कहा कि सेंगोल को हटा देना चाहिए, क्योंकि सेंगोल जो है वो लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि एक समय में कांग्रेस ने यह भी कहा था कि हम अगर आएंगे तो इस संसद भवन को रिप्लेस कर देंगे, ये जो नए संसद भवन बना है इसका कुछ और इस्तेमाल होगा। मालूम नहीं 5 स्टार होटल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर यहां पर जो है देश के बड़े बड़े नेताओं की या कांग्रेस का म्यूजियम बनेगा, मुझे नहीं पता क्या सोच थी। लेकिन यह कहा गया था कि नई संसद को हम कुछ और बना देंगे, और उसी तरह से अब कांग्रेस भी इस मांग के साथ खड़ी हो गई, सेंगोल को हटाने की जो मांग थी। और पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ खड़ा हो गया। तो आज जो मेरा विषय है, मेरा विषय यही है, सैम और सेंगोल, दुनिया है गोल। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, आइए जरा इस पर सुन लेते हैं कि सैम पित्रोदा को लेकर, माफ कीजिएगा, पहले सेंगोल पर जरा बात करते हैं। सेंगोल को लेकर किस तरह की राजनीति हुई, किस तरह की बयानबाजी हुई, जरा सुनिए। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है, और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। समाजवादी पार्टी के पूछना चाहता हूँ, उनका तमिल लोग का बारे में कुछ पता क्या? उनका कुछ भी नहीं पता। ये सेंगोल तमिल कल्चर है, ये सेंगोल तमिल का संस्कृति है, हमारा तमिल का परंपरा है। इस सेंगोल के लेके अभी पॉलिटिक्स करने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स करने चीज़ से नहीं है, ये सेंगोल है। इस सेंगोल लेके पॉलिटिक्स मत कर लो, तमिल लोग का अपमान मत कर लो। ये समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रहे तमिल लोग का, अभी ये तमिल लोग का अपमान करने के लिए ये लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें, जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये सेंगोल इतिहास पढ़ लें, ये धर्मदंड है। जब एक राजा दूसरे राजा का परिवर्तन होता था चोलास के समय में, तब की यह परंपरा है। इसका कोई किसी लोकतंत्र से मतलब नहीं है, ये मतलब है सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण। और ये सेंगोल उस धार्मिक मर्यादा का परिचय था जिसको आपको फॉलो करना है, राजा हो या प्रधानमंत्री हो। इसीलिए वो नेहरू जी ने स्वीकार किया था। सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। तो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं, जो उचित हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसको रहना चाहिए, सेंगोल रहना चाहिए। मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से एतराज़ होता है? तो ये धर्मदंड जो दरअसल न्याय का प्रतीक है, उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसको लेकर मैंने आपको सुनाया। लेकिन दिलचस्प बात क्या थी, आपने जो सुना होगा, आर.के. चौधरी जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो धर्मदंड है मतलब राजा का डंडा,
सैम पित्रोदा तो अक्सर कह देते हैं कि उनको हिंदी नहीं आती, अपने जब विवादित बयान होता है तो कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। लेकिन आर.के. चौधरी तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और उनको धर्मदंड और राजा के डंडे में फर्क नहीं पता। मुझे नहीं मालूम उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, लेकिन अगर उन्होंने यही पढ़ा है और उन्होंने जहाँ से पढ़ाई की है, मुझे उस पर लगता है कि थोड़ा डाउट होता है। ये देखना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है, और धर्मदंड और राजा का डंडा उन्हें अगर एक लगता है तो फिर उस पर सवाल जरूर उठेंगे। और अब चलिए आपको ये भी सुनवा देता हूं कि सैम पित्रोदा को लेकर जो विवाद हुआ उस पर भी जरा सुन लीजिए क्या कुछ हुआ। जहाँ तक सवाल है सैम पित्रोदा जी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मीडिया के जयराम जी का बयान आया है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि अब ऐसे बयानात वो नहीं देंगे। उनकी योग्यता को देखते हुए फिर से उन्हें बना दिया गया है। ये हर राजनीतिक दल में होता रहा है, होगा। वो जरा अपनी ओर देखें, कन्फ्रंटेशन की राजनीति चाहते हैं या कोऑपरेशन की। जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल गांधी जी एलओपी बनाए जाते हैं और एलओपी के पद को ग्रहण करने के बाद, आफ्टर राहुल गांधी हैज बिकम द एलओपी, ही ऑब्वियसली नीड्स एडवाइजर, ही नीड्स गुरु। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कांग्रेस पार्टी करती है वो अंकल सैम पित्रोदा का करती है। मतलब कि राहुल के बाद की कोई अगर अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए तो अंकल सैम की है। तो सैम पित्रोदा का विवाद गरमाया है और दूसरी तरफ सेंगोल को लेकर जो है एक नया विवाद शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आज इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं अपने मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले शुरू के 5 मिनट मेरे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के नेता रहे 32 साल तक। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस वक्त चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आचार्य जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी को आज मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि आचार्य जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि उनको ये जानकारी मिली थी जब वो कांग्रेस में थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राहुल गांधी एक सुपर कमीशन बना करके जो राम मंदिर है, राम मंदिर को वहां से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करके उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ऐसा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने दावा किया था। और देखिए अभी कांग्रेस सत्ता में आई तो नहीं है और इसीलिए अभी राम मंदिर को लेकर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन सेंगोल को हटाने की बातचीत शुरू हो गई है कि सेंगोल को हटाया जाए। आचार्य जी क्या कहेंगे आप सर? अशोक जी, आपको नहीं लगता कि ये जो बातें हो रही हैं ये किसी से छुपी हैं? ये तो इस देश में हर आदमी जानता है, सारी मीडिया जानती है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। और ये इनको सेंगोल से प्रॉब्लम नहीं है। सेंगोल वैसे तो एक प्रतीकात्मक व्यवस्था और एक प्रतीकात्मक परंपरा का प्रतीक है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, लेकिन वो भारतीय संस्कृति सभ्यता, क्योंकि तमिल संस्कृति का भी प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सनातन का प्रतीक है। धर्मदंड का मतलब सनातन है, सनातन धर्मदंड से जुड़ा हुआ ये जो संबंध है। तो प्रॉब्लम इससे है, इन जितने भी ये लोग हैं जो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां बनी हुई हैं, जिसको मैं स्यूडो सेकुलरिज्म कहता हूं, ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है, ये झूठा सेकुलरिज्म है। इन्हें सेंगोल से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें सनातन से प्रॉब्लम है। हर उस बात को आप इनके सारे बयान देखिएगा, जो भी बात सनातन से जुड़ी है, चाहे वो भगवान राम का मंदिर हुआ उसका विरोध, चाहे वो नई संसद का जब उद्घाटन होता है तो उसका विरोध, चाहे उसमें सेंगोल स्थापित किया जाता उसका विरोध, चाहे जब भारत में लड़ाकू विमान आते हैं और उसकी पूजा होती है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जब की थी तब उसका विरोध। ये तो हर उस चीज का विरोध करते हैं जो सनातन से जुड़ी हुई है। तो सच बात यह है कि इनकी प्रॉब्लम न सेंगोल से है, न संसद से है और न किसी और बात से है, इनकी प्रॉब्लम सनातन से है। तो ये
कहना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ हैं, कह कुछ रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ये सीधे सीधे इस तरह की बात करेंगे, ये खुद कहेंगे कि नहीं हमें कोई सनातन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया उठा के देखिए। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तो बताओ मुझे कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी? राम मंदिर जो बन रहा था क्या जबरदस्ती बन रहा था? भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया और भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद वो फैसले का सबने सम्मान किया। जो मुस्लिम पक्ष था उन मुस्लिम भाइयों ने भी उसका सम्मान किया और हिंदुओं ने भी सम्मान किया। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसके ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण दिया तो क्या राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया जाना चाहिए था? किसी दुश्मन के घर का निमंत्रण भी आता तब भी हम लोग उसे ठुकराते नहीं है। किसी दुश्मन के घर की खबर लगती है कि भाई अगर हमारा कोई विरोधी होता है कि उसका नया घर बना है, उसका गृह प्रवेश हो रहा है, तो क्या ये कहा जाता है कि नहीं हम इस न्योते को ठुकरा रहे हैं? तो सवाल इस बात का, ये राम की बात होती है तो इन्हें प्रॉब्लम है, नई संसद बनती है तो प्रॉब्लम है, भारत माता की जय कोई बोलता है इन्हें प्रॉब्लम है, जय श्री राम का नारा लगा दे इन्हें प्रॉब्लम है, वंदे मातरम बोलता है तो इन्हें प्रॉब्लम है। तो इन्हें हर बात में प्रॉब्लम है। तो ये सेंगोल का विरोध नहीं है, ये सनातन का विरोध है, ये इनकी फितरत बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि सेंगोल को लेकर के अभी तक तो कोई बयान नहीं आ रहा था। और बड़ी बात क्या है, विपक्ष में रहकर भी, अगर सत्ता पक्ष में आते तो क्या कुछ होता तो अलग बात थी। विपक्ष में रहकर भी वो सेंगोल हटाना, इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, इसको लेकर आपको हैरानी होती है क्या? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी एक बात पे हो रही है कि अगर ये बयान कांग्रेस का कोई नेता देता तो समझ में आता था, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो परिवार है वो तो मैं बड़ी नजदीकी से जानता हूँ नेताजी के परिवार को। वो सब सनातनी है, वो सनातन का सम्मान करने वाला परिवार है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है? ये समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से बयान आया कि सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जब उन्होंने कहा रामचरितमानस के पन्ने फाड़ देने चाहिए, और इस बात को अखिलेश यादव जी सुनते रहे, बराबर सुनते चले गए। मैंने उस पर भी मुद्दा उठाया था। लेकिन सनातन के विरोध में कांग्रेस पार्टी के तो बहुत से नेता हैं जो ओपन कहते हैं। वहां तो राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं, हिंदुत्व एक शक्ति है, इस शक्ति से लड़ना है। उन्होंने तो बहुत बार ऐसी बातें कही हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है अशोक जी कि कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, जो दुर्दशा है, जो बिल्कुल दिमागी दिवालियापन है, तो ये बाकी विपक्ष भी राहुल गांधी जी की तरह अगर सोचने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि इनका भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सनातन के प्रेमी हैं और जो सनातन को मानते हैं। तो सवाल इनका, मैं फिर इसको तीसरी बार दोहरा रहा हूं आपके शो में और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनकी प्रॉब्लम सेंगोल से नहीं है, इनकी प्रॉब्लम भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता और सनातन से है। लेकिन आचार्य जी, आपने जो भी सनातन के प्रतीक हैं, हाँ, जो भी जी उनसे इन्हें नफरत है। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि आपको हैरानी हुई समाजवादी पार्टी को कि अखिलेश जी और उनका पूरा परिवार तो जो है वो सनातन को मानने वाला है। बिल्कुल सनातन को मानने वाला है, उसमें हम लोग कौन होते हैं चैलेंज करने वाले। लेकिन सवाल यह कि आप और हम और सभी सनातनी तो मानते हैं अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हैं, लेकिन अखिलेश जी ने तो अब अयोध्या के राजा भी अपने सांसद को बना दिया, भगवान श्री राम को अपदस्थ करके। नहीं, भगवान श्री राम को कोई अपदस्थ नहीं कर सकता है और ना अयोध्या हारी है, ना अयोध्या को कोई हरा सकता है। किसी पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव हारना, किसी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव हारने को अयोध्या की हार, अयोध्या की जीत बताना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं इसका बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। सवाल इस बात का है, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां की जो लोकसभा सीट है वो फैजाबाद है, तो फैजाबाद से तो कोई जीत गया, कोई हार गया। दूसरी बात है, अयोध्या से भी अगर वहां का कोई विधानसभा की सीट से भी अगर एक पार्टी हार जाती तो मैं उसे अयोध्या की हार थोड़ी कहता हूं कि या कह सकता हूं। हम लोग अयोध्या की हार थोड़ी कह सकते हैं। भगवान राम तो उनके भी जो राम को नहीं मानते। जो लोग ये राम को नहीं मानते, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, राम के मंदिर के बनने में बाधा डाल रहे थे, आज तक भी अयोध्या में दर्शन करने नहीं गए, राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए,
जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तो ये बात आती थी कि साहब वो विवादित स्थल है। इन्होंने कभी राम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर अपने होंठों से ये शब्द उच्चारित नहीं किया, अपनी जिह्वा पे ये शब्द उच्चारित नहीं किया। किसी भी विपक्ष के नेता की पिछले 15-20 सालों की आप बाइट और इंटरव्यू में डिबेट देख लीजिएगा, इन्होंने हमेशा उसको विवादित स्थल कहा है या बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा, इस तरह की बातें कही हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नाम ये अपने मुंह से लेना नहीं चाहते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए था। ये तो आज तक भी अयोध्या नहीं गई, रामलला का दर्शन करने नहीं गई। मगर इसका फर्क राम पे नहीं पड़ता। ये जितने राम विरोधी लोग हैं, जब ये धरती से सब जाएंगे तब भी राम नाम सत्य का नारा लगेगा। राम किसी के मानने से और राम किसी के ना मानने से राम पर क्या फर्क पड़ता है? राम तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। राम के बिना तो भारत का वजूद नहीं है। बिना राम के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम है तभी भारत है। लेकिन आचार्य जी, क्या आप अपने उस बयान पर कायम है जो आपने दिया था कि भाई राहुल गांधी, आपने ऐसा सुना था कांग्रेस में रहकर कि सुपर कमीशन, क्योंकि ये बात जब एक पत्रकार ने अपने यूट्यूब चैनल पर कही तो कांग्रेस ने उसको बाकायदा नोटिस भेज दिया फेक न्यूज़ फैलाने का और उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है कर्नाटक से पुलिस भेज दी। नहीं, मैंने जो बात कही वो तो पब्लिक डोमेन में ऑन रिकॉर्ड है। उस पर राहुल गांधी जी कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा करें, मैं बताऊंगा किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, कौन। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो आज तक उसका विरोध नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जी ने इसका खंडन नहीं किया जो कुछ आपने कहा, लेकिन एक पत्रकार ने जब कहा तो उसके घर पुलिस भेज दी। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आचार्य जी आपसे जानना चाहता हूँ, और आपने बड़ा सही कहा कि भाई ये सेंगोल का विरोध तो हिंदुत्व का विरोध है। आप क्योंकि राम मंदिर गए थे इसलिए आपको कांग्रेस से अलग होना पड़ा, पर अब तो चुनाव खत्म हो गए, अब तो सैम पित्रोदा की भी वापसी हो गई, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर और मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कई तरह के विवादित बयान दिए थे, उनकी वापसी हो गई। आपकी वापसी नहीं होगी क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ये जो आज की कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है। वो कांग्रेस जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस और थी। ये जो आज की कांग्रेस है ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इस कंपनी के मालिक कौन है? राहुल गांधी जी। वो जिस मर्जी को रखें, जिस मर्जी को निकालें, इसमें क्या है? जो उन्हें सूट नहीं करता, जो सनातन की बात करता, जो राम की बात करता, जो भारत की बात करता, जो भारत माता की बात करता, जो वंदे मातरम की बात करता है, उसे कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो सनातन को गाली देगा, जो नरेंद्र मोदी जी को बिना मुंह धोए सुबह ही उठ करके गाली देना शुरू कर देगा, उसे पदों से नवाज दिया जाएगा। तो सैम पित्रोदा जी को कब निकाला गया या कब हटाया गया, कब लिया गया, ये मुद्दा नहीं है। और जहां तक मेरा विषय है तो मुझे तो पार्टी ने निष्कासित किया, मुझे तो बाहर किया। मैंने पार्टी थोड़ी छोड़ी, और वो इसलिए छोड़ी कि भाई राम मंदिर के निमंत्रण को मैंने तो कहा कि मैं ठुकराना नहीं चाहता हूं, मैं तो स्वीकार करूंगा, मेरा तो सौभाग्य है। भगवान राम के दरबार से अगर कोई निमंत्रण आता है तो वो तो हमारा सौभाग्य है। भगवान के दर के निमंत्रण मिलना वो तो सौभाग्य का विषय है, और उसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो आज भी कहता हूं, मुझे एक बार नहीं 1000 बार निष्कासन मंजूर है, लेकिन मुझे राम और राष्ट्र के नाम पर समझौता नहीं कर सकता। मैं राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं कर सकता। मुझे राम और राष्ट्र पर समझौता मंजूर नहीं। 1000 बार मुझे निष्कासन मंजूर है। नहीं, आप ये तो सब आता जाता रहता है। आप आचार्य जी मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मुझे पार्टी से निकाला। नहीं आचार्य जी, आप राम और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। राम के विरोध में तो है कांग्रेस, वो तो बार बार आपने कहा और हमने देखा, लेकिन राष्ट्र के विरोध में थोड़ी है कांग्रेस। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की सेनाओं का जब अपमान होता है तो किसका अपमान किया जाता है? कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। भारत की सेना जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कौन मजाक बनाता है? तो भारत की सेना का मजाक बनाना भारत का मजाक बनाना नहीं है। दूसरा, रोज ये कह देना कि चीन हमारी सीमाओं में घुस आया है। कोई कहता है 1000 किलोमीटर घुस आया है, कोई कहता है 2000 किलोमीटर घुस आया है। खासतौर से राहुल गांधी जी पिछले 5 सालों में यही बोलते रहते थे कि चीन हमारी सीमाओं में घुस आया। अब आप अशोक जी दिल्ली में बैठे हैं,
जरा चीन के बॉर्डर से लेके लगाइएगा कितने हजार किलोमीटर पे दिल्ली है। अगर चीन हमारी सीमाओं में घुसेगा, वो भी 1000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर घुसेगा, तो भारत की सेना पे सवाल तो हो गया। सेना हमारी क्या कर रही है, एयरफोर्स हमारी क्या कर रही है, मिलिट्री हमारी क्या कर रही है, नेवी हमारी क्या कर रही है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भारत की सीमाओं पर जो जवान तैनात हैं उन्हें पता ही नहीं चला और चीन हमारी सीमा में घुस गया, तो ये तो सेना का अपमान है। तो जो भारत की सेना का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत का सम्मान क्या करेगा। बिल्कुल, जो भारत की सेना का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत का सम्मान क्या करेगा। और राम को लेकर आपने जो कहा, वो आपका स्टैंड बिल्कुल कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। तो आचार्य जो है प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीशर मेरे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आज के जो बाकी मेहमान मेरे साथ जो जुड़ेंगे इस चर्चा में, उनका परिचय कराकर इस डिबेट को शुरू करेंगे। आज का चर्चा का विषय जो है मैं आपको बता चुका हूं, सैम और सेंगोल, दुनिया है गोल। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दोटुक आप देख रहे हैं और सैम और सेंगोल, दुनिया है गोल, इसी पे बात कर रहे हैं। सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी हो गई है और समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को हटाने की गुहार लगाई और हटाने की जो मांग की, और उसके समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस के कई नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। इन दोनों विषय पे बात करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पूरे विषय को उठाया था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज की डिबेट में मैं चाहता था कि जब समाजवादी पार्टी ने विषय उठाया तो उनको ज़रूर आना चाहिए, लेकिन मेरे साथ में आज ये कुर्सी जो है पूरी डिबेट में खाली रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी की रणनीति अपना ली है कि पत्थर मारो और भाग जाओ। विषय उठाया कि सेंगोल को हटा देना चाहिए, लेकिन जब इस विषय पर हमने समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता थे उनसे संपर्क किया तो उन्होंने इस डिबेट में शिरकत करने से ही मना कर दिया। किसी ने कुछ बहाने बनाए और किसी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने इस विषय पर डिबेट करने से मना किया। तो यानी आप सवाल उठाओगे सेंगोल पर, सेंगोल को डंडा बताओगे राजा का, और उसके बाद भाग जाओगे। पत्रकारों के सवालों का सामना करने का भी साहस आप में नहीं है। तो ये कुर्सी मेरे साथ आज जो है डिबेट में खाली रहेगी, लेकिन मेरे साथ बाकी मेहमान जुड़े हैं। आइए उनका परिचय करवा दूं, उनके साथ डिबेट को शुरू करूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में जो है आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी को स्टूडियो पे स्क्रीन पर लाइए। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं जी। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और किशोर थुपति जी मेरे साथ जुड़े हैं, दक्षिण भारत की राजनीति पर और दक्षिण भारत की जो परंपराएं संस्कृति है उसको किशोर थुपति जी बहुत बेहतर से जानते हैं। तो सेंगोल के बारे में जो डंडा बता दिया सेंगोल को, उसके बारे में मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा। लेकिन पहले आरपी सिंह जी,
तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस इसी तरह से करती है, जब कुछ विवाद होता है तो हटा देती है, फिर वापस ले आती है। और कांग्रेस ने एग्जैक्टली वही किया। पहले सैम पित्रोदा को हटाया, जब उन्होंने, मेरे को पता नहीं मैं चाइनीज हूँ कि मैं अफ्रीकी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कौन से उसमें मैं आऊँगा, लेकिन ये वापसी कैसे देखते हैं आप इसको लेकर? नहीं, आप तो अरेबियन हैं उनके साथ। मैं पूछूंगा अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी गोरे हैं। हाँ। गोरों की श्रेणी, अगर उत्तर भारत में है तो गोरों की श्रेणी में आते हैं। खैर, ये सब ड्रामा है। असल में ना उनको हटाया था, ना उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा था। इन्होंने कहा हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, इतनी बात थी। उन्होंने कितना एक्सेप्ट किया कितना नहीं किया, सब मजाक करा उन्होंने, उपहास उड़ाया देश की जनता का। और हम सिख तो बहुत नाराज़ हैं, और सिख समाज पूरा का पूरा नाराज़ है। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था 1984 के अंदर 3000 सिख मरे, कत्लेआम हुआ तो हुआ। कैसे भूल सकते हैं सिख? और ये राजीव गांधी के मित्र रहे हैं, राहुल गांधी के एडवाइज़र हैं, या उनके सलाहकार, कुछ भी जो भी वो कहते होंगे उनको। तो ये राजीव गांधी की लाइन है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लाइन पे राजीव गांधी ने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और लोगों के, सिखों के जख्मों पर नमक छिड़का था, और इसी प्रकार का नमक इन्होंने छिड़का। अब एक तरफ से राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस प्रकार की जो सारा कत्लेआम हुआ उसके लिए कुछ रिग्रेट, माफ़ी नहीं, रिग्रेट करता हूँ मैं, मतलब मैं वर्ड रिग्रेट यूज़ किया था कांग्रेस पार्टी ने, और मनमोहन सिंह जी ने रिग्रेट वर्ड यूज़ किया था। और एक तरफ से फिर वापस से इस प्रकार की घटना हो और इस प्रकार का मामला हो, जिसमें ऐसे व्यक्ति को, जो कि निरंतर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार कुछ न कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां जो कि भारत की संस्कृति को, भारत की जो मूल सभ्यता है उनको कचोट पहुँचाते हैं। क्योंकि ये सबके सब ये इस प्रकार का क्लैन है, इस प्रकार का ये गट है, जो कि सोचता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसमें कई सारे स्टेट्स को मिलाकर भारत एक बना है, और 1947 में भारत हुआ है, उससे पहले भारत था नहीं। इसलिए सेंगोल को भी नहीं मानते। इसलिए लेकिन आरपी सिंह जी, मेरा सैम पित्रोदा को लेकर मेरा सीधा सा, भाई उनके नेता थे, कब जाएं कब आए उसको लेकर बीजेपी को क्यों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और इस बात को बोलना चुनाव के दिनों में क्यों कहा कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, हमने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया? फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर रखते ना पार्टी में। वो मतलब चुनाव ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से राहुल गांधी जब वायनाड में थे, जब तक वायनाड का चुनाव नहीं होगा, जब तक उन्होंने घोषणा नहीं करी कि मैं रायबरेली से जाकर चुनाव लड़ूंगा, तो ये अपने आप को ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करना ये ठीक नहीं है। और देश और समाज समझता है कि कांग्रेस थोड़ा चतुराई दिखा रही है और अच्छी बात नहीं है। और ऐसा क्या है सैम पित्रोदा में जो उनको ढोना पड़ता है, जहाँ उनको अपनी टीम में रखना पड़ता है? अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, उनको कुछ सलाहकार चाहिए होंगे, तो कोई अच्छे लोग रखें, कोई अच्छे सूझबूझ जो अच्छे लोग उनको रखें और उनकी सलाह पर कुछ काम अच्छा करें। बनस्पत की जो थिएटर करते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो थिएटर करें ना, संविधान को हाथ में पकड़कर मैं आया हूँ, हम संविधान की बात करेंगे। अरे संविधान का सबसे ज़्यादा किसी ने उपहास, संविधान को सबसे ज़्यादा किसी ने तार किया तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लेकर नेहरू जी से लेकर 1951 में जब उन्होंने संविधान बदला, मिसेस गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, राजीव गांधी ने जब शाह बानो वाले केस को पलटा, जहाँ मिसेस गांधी जब अपने घर से बैठकर 10 जनपद से बैठकर पूरी सरकार चलाती थी, या राहुल गांधी जिन्होंने कैबिनेट के रेजोल्यूशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर फेंका, ये रहा संविधान की कॉपी, ऐसे फेंक दी उठाकर कि मैं नहीं मानता, सब में ये बदलना पड़ेगा। तो वो अपने आप को संविधान से ऊपर बताते थे, वो तो कहते संविधान का दत्ता बनाते थे। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आजकल उपहास उड़ा रहे हैं, वो अपना एक संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं। ये सब थिएटर है, ये सब ड्रामा है। ओके, आप कह रहे हैं ड्रामा है, लेकिन मैं सैम पित्रोदा की बात पर आया, जो आपने इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा आखिर क्या है ऐसा सैम पित्रोदा में? अजय जी, आखिर ऐसा सैम पित्रोदा में क्या है? ठीक है, कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है, किसी को वो रखे किसी को निकाले, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 140 करोड़ भारतीयों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद ही उनसे इस्तीफा मांगा गया था। तो फिर अब आखिर ऐसी क्या है कि उनको वापस लेना मजबूरी कांग्रेस की लगती है? हमारे नेता जयराम रमेश जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि अमेरिका में कोई प्रोग्राम में था, कोई चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस को उन्हें लगा कि इस्तीफा दिया और हमने इस्तीफा लिया, और अब कोई चर्चा है हाईकमान की, तो उन्होंने हाईकमान ने निर्णय लिया, कर दिया। हमारी पार्टी का मामला है अंदरूनी,
सरदार आरपी सिंह जी ज्ञानी पत्रकार हैं, ज्ञानी प्रवक्ता हैं, ज्ञानी नेता हैं, लेकिन मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी अभी कि इस तरह की बात करेंगे। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और दो परिवार के प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, 2 देश के लिए शहीद हो गए। ये कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए कि ये थिएटर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सरदार जी माफी मांगे अपने इन शब्दों के लिए। ये असंसदीय भाषा है जो उचित नहीं है। बाकी ना मांगना इनकी इच्छा है, चूंकि गॉडसे की विचारधारा इनकी रहती है, आशाराम बापू के समर्थक और चरण छूने वाले लोग हैं। नहीं मांगेंगे तो कोई बात नहीं है। अब आप आ जाइए दूसरी चीज पर, पित्रोदा जी की दूसरी चीज पर कह रहे हैं, तो जयराम रमेश ने भी स्पष्ट कर दिया। और हम वो नहीं है कि हमारी पार्टी ब्रजभूषण ने देश की उन बेटियों को जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल 198 कंट्रियों में लेके आई थी, उसी के बेटे को फ्री टिकट दे दिया, ना माफी मांगते हैं ना कुछ करते हैं। हम वो नहीं है अजय टैनी कि उसके बेटे ने किसानों के ऊपर हत्या कर दी। पित्रोदा ने ना तो बलात्कार करा, ना हत्याएं करी, ना कुछ ऐसा करा। तो कुछ टिप्पणी उन्होंने चर्चा कर रहे थे, अपने विचार में रख रहे थे, उसके लिए उनको कहा गया कि भाई ठीक है अगर कोई आए तो कांग्रेस ने कहा हमारा उस नाते से कोई नाता नहीं है, ना हमारी पार्टी का ऐसा विचार था, ना है, ना होगा। उनका अपना निजी विचार है और उनको इस्तीफा दिया, हो गया। लेकिन यहाँ तो पूरे देश को इट इज राइटिंग ऑन द वॉल अशोक श्रीवास्तव जी कि बलात्कार के पीड़ित एमपी के बेटे को टिकट दिया गया जिसका नाम था रिपोर्ट में, आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। टैनी जिसने 7 से ज्यादा किसान चढ़ा दिए उसको टिकट दिया गया। जनता है तो जानती है। और मैं तीसरी चीज आपके ऊपर और बताना चाहता हूँ, संगोल पे अगर आप कहें तो मैं बताऊं, अभी आप पूछ रहे थे। नहीं, अब सेंगोल पर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा सेंगोल पे, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी पार्टी आप किसी को रखे किसी को। 1 मिनट आरपी सिंह जी, मैं लेकिन ये बयान जो है, मैं फिर कह रहा हूं, मतलब मुझे आपको क्या लगता है, मैं अफ्रीकी हूं? यहाँ पर अगर जो हमारे साथ जो किशोर थुपति जी बैठे हैं वो काले हैं तो दक्षिण भारतीय हैं, वो काले हैं तो क्या अफ्रीकी हो जाते हैं वो और आप जो है यूरोप के हो जाते हैं अगर आपका रंग हो रहा है तो। और फिर दूसरी बात जो थिएटर वाली बात कही ना, ठीक है, आप वो अब उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन सवाल यह कि इन्होंने ही कहा था कि संविधान बनाने में बाबा साहब से बड़ी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, तो इन सब बयानों के साथ आप खड़े हैं ना, इसका मतलब? नहीं, देखिए हम ना तो उनके अगर बयानों से आप किनारा करने लगेंगे तो सारे बयानों से किनारा करेंगे, फिर आपके नेता कैसे हैं वो? नहीं, हम सैम पित्रोदा जी के बयान के साथ ना कांग्रेस पार्टी थी, ना है, ना इस तरह के किसी बयान से हम साथ थे। ये तभी भी जयराम रमेश जी ने और हमारी कांग्रेस के आईटी सेल ने सबने क्लियर कर दिया था, बड़ी स्पष्ट स्थिति है। लेकिन चूंकि हम वो नहीं है कि नीट के पर्चे करके लाखों तभी तो सर मैं यही तो कह रहा हूं अजय जी, मैं यही तो कह रहा हूं, तब आप लोगों ने किनारा कर लिया और आप लोगों ने लोगों को, जनता को, सुनिए, जनता को आप लोगों ने कैसे बेवकूफ बनाया। आपने कहा नहीं इस बयान से हम साथ नहीं खड़े और सैम पित्रोदा से इस्तीफा मांग लिया। जैसी जनता ने वोट डाले आपने कहा सैम पित्रोदा जी आइए। अरे तो भैया हमारे ही विचार थे, हम भी तो ये मानते हैं कि भारत जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बटा है, वो तो स्टेट्स ऑफ वो है, राष्ट्र है ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि सैम पित्रोदा की जो विचारधारा है कि पंडित नेहरू का बड़ा रोल था, बाबा साहब अंबेडकर से बड़े थे पंडित नेहरू संविधान बनाने में, यही सोच आपकी है, यही सोच सैम पित्रोदा की है, इसलिए आपको सूट करते हैं ना सैम पित्रोदा। ये बात स्वीकार कर लीजिए, फिर जनता को बेवकूफ काहे को बनाए? मेरा सवाल ये है। बता रहा हूं, पवन बंसल के ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, हमारे केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दिए। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देने की, हमारे यहाँ तो इस्तीफा दे दिया जाता है, ले लिया जाता है, लेकिन इस देश में सरकार जो इस वक्त चल रही है, जो अघोषित कर्फ्यू जिस वक्त लगा रखा था 14 से, फिर आ गए हैं ना, तो वो इस्तीफे में विश्वास रखते हैं और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में पूरे देश ने देखा। किशोर जी आप इस्तीफा ना देना, सुनिए किशोर जी, आप इस्तीफा ना दे समझ में आता है, आप साथ खड़े रहिए। अब आप जनता को चुनाव के समय में इस्तीफा ले लें, जनता को बेवकूफ बनाए और उसके बाद में कह दें कि भैया ये तो हमने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तीफा, मुझे लगता है वो बड़ा धोखेधड़ी है। आप नहीं कहे कि भाई ठीक है हम नहीं मानते इनकी गलती है, वो रहेंगे, उसके बाद जनता तय करेगी। लेकिन आप तो गलती पहले मानते हो कि हाँ इन्होंने गलती की, इस्तीफा ले लेते हो जनता को बेवकूफ बना के, फिर उसके बाद चुनाव खत्म होती है, आ जाओ जी वापस आ जाओ। तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जनता को बेवकूफ बनाना है। मुझे एक छोटी सी टिप्पणी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, छोटी सी टिप्पणी। अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, आप एक छोटी सी टिप्पणी फिर आप दीजिएगा जवाब। अजय जी, इसका मतलब आपने कहा सैम पित्रोदा के अपने बयान से हमारा कुछ लेना देना नहीं, अब हमने उनको वापस से पदासीन कर दिया है, तो क्या सैम पित्रोदा ने कहा कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने बयान जो दिया था गलत दिया था? क्या जो उन्होंने कहा कि जो सिखों का कत्लेआम हुआ और जो मैंने दिल्ली में 3000 लोगों को टायर डाल कर जलाया और राजीव गांधी का हाथ था उसके अंदर, कमलनाथ का हाथ था उसमें, तो क्या उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा हुआ तो हुआ वो गलत था? नहीं कहा ना,
कभी नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा कि मैं बोलूं? अम्बेडकर जी का, अरे एक मिनट, क्या उन्होंने कहा अम्बेडकर जी का रोल क्या था संविधान बनाने में या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? क्या उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने अम्बेडकर जी को कम आंका? क्या उन्होंने कहा कि मुझसे गलती, मैंने अम्बेडकर जी को कम आंका और नेहरू जी को बड़ा करने के लिए मैंने ऐसा बयान दे दिया, ऐसी टिप्पणी कर दी? नहीं कहा ना। तो क्या है कि आप दो तरफा नहीं चल सकते, आपको स्पष्टता के साथ करना होगा। जहाँ वो कहें कि हमसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मेरा स्लिप ऑफ माइंड हो गया, हो सकता है व्यक्ति उम्र के साथ थोड़ा सठिया भी जाता है, हो सकता है गलती हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। परंतु ये कहना कि नहीं उसने, वो गलती भी नहीं मानेंगे, वो गलती भी नहीं मानेंगे और हम उनको वापस इनिशिएट भी करेंगे। आरपी सिंह जी, अभी मैंने आपसे कहा था, आपने ना गलती मानी ना माफी मांगी। किस बात की माफी? मैं बताता हूँ, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, वो संविधान वो ऐसे फाड़ा, पन्ना उठाकर पन्ना फाड़ा और यूं मुंह पर फेंका था, देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के मुंह पर मारा था उठाकर, ये कहकर कि नहीं मैं इसको नहीं मानता। ये कहां से नहीं कहा था उन्होंने? पक्ष को पता चलना चाहिए। देखिए, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी थी, देश में क्या योगदान था। उनकी हत्या जब हुई थी तो देश भिंडरावाला को खड़ा करने वाली मिसेस गांधी थी, भिंडरावाला को खड़ा करने वाली मिसेस गांधी थी, अपनी चुनाव राजनीति जीतने के लिए मिसेस गांधी ने भिंडरावाला को खड़ा किया, देश के अंदर सिखों का कत्लेआम कराया, पंजाब में सिखों का कत्लेआम कराया, दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम कराया मिसेस गांधी ने। क्या बड़ा योगदान था उनका, उन्होंने देश को बांटा, वोट की राजनीति के चलते हुए देश को बांटा मिसेस गांधी ने। ओके और ये मैं नहीं कह रहा, ये जीपीएस सिद्धू की किताब है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करा करो, जो लॉ के अफसर थे जीपीएस सिद्धू, उनकी किताब पढ़ो, एक एक करके उनकी किताब पढ़ो, फिर समझ लगेगी आपको। झूठ बोलने से परिस्थिति नहीं बदली स्पष्टता से लिखा कि मिसेस गांधी ने, संजय गांधी ने खड़ा किया भिंडरावाला को, और उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी हत्या कैसी हुई और क्यों हुई। जरा किताब पढ़कर आइए आप, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पढ़ लेंगे तो आप अगली बार बोलेंगे मिसेस गांधी के बारे में। उनका पॉइंट आ जाए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार अजय वर्मा जी का पॉइंट आ जाए, फिर आप उसको रिबटल करें। आरपी सिंह जी, आप बीच बीच में बार बार परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। ना तो राजीव गांधी का कोई हाथ किसी कत्लेआम में था, ना इंदिरा जी का कोई हाथ था। जब निर्दोष लोग और सैनिक, सुन लीजिए, स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस गए थे, निर्दोष लोग और सैनिकों को देश की आवाज पर, जनता की आवाज पर, वो खड़ा किसने किया? वो खड़ा किसने किया? माहौल खड़ा किसने किया? सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला गया। नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी बात, मेरा एक मैं फाइनल कर दूंगा। एक मिनट अजय जी आप भी और आरपी सिंह जी आप भी, मेरी एक बात सुनिए। हम लोग थोड़ा विषय से विषयांतर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये ठीक है कि इंदिरा गांधी की जब बात होगी, नेहरू जी की बात होगी, तो सब बहुत सारी पुरानी बातें आएंगी, लेकिन हम थोड़ा सा आज के विषय पर आए। मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, विषय जो है ना वो ये है कि सैम पित्रोदा की वापसी और सेंगोल। मैं सेंगोल पर आऊंगा, अभी किशोर त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, फिर मैं अजय वर्मा जी सेंगोल पर भी आपको बोलने का मौका दूंगा। 10 सेकंड में ये तो कह दूं, अशोक जी, मुद्दे से भटकाने का काम आरपी सिंह जी ने करा था, हमने नहीं करा। हम सेंगोल और हम सैम पित्रोदा पे बात कर रहे थे, आप उन्हें अलाउ कर देते हैं। हमने तो कहा नहीं, इन्होंने ही करा, नहीं जवाब अब दे रहे, तो इफेक्ट सुनना नहीं चाहिए। सर अलाउ तो मैंने आपको भी किया सर, आपने भी आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को ले आए, बाकी सबको ले आए, अलाउ तो मैंने भी आपको उनकी बातों का जवाब दिया। अरे तो फिर मैं वही कह रहा हूँ सर, मैंने भी तो जवाब ही दिया आपकी बात का। जब आप ब्रिजभूषण शरण सिंह तक जाएंगे तो राजीव गांधी और नहीं, शुरुआत तो उन्होंने पहले ही की हुई थी। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरुआत उन्होंने सर, आप बताइए, आप पत्रकार महोदय को सुना दीजिए। मैं फिर विषय पर आ जाता हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो सैम पित्रोदा के जो बयान है, देखिए सर, मैं फिर कह रहा हूं, सैम पित्रोदा ने इस बयान से कोई किनारा नहीं किया कि दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो अफ्रीकी होते हैं, उत्तर पूर्व के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी होते हैं। उन्होंने इस बयान से कोई किनारा नहीं किया। उन्होंने इस बयान से कोई किनारा नहीं किया कि जो है संविधान लिखने में राजीव गांधी की, पंडित नेहरू की बड़ी भूमिका थी अम्बेडकर से। उन्होंने किसी बयान से किनारा नहीं किया। तो सवाल यह कि वो आपकी पार्टी में इन्हीं बयानों को लेकर बाहर जाते हैं, इन बयानों पे माफी नहीं मांगते, उनकी दोबारा री एंट्री हो जाती है। इसका मैसेज क्या है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए। मैं बताऊं? जी। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा अशोक श्रीवास्तव जी, अगर आप कोई चीज इस देश में कर देंगे तो ये पूरे दूरदर्शन की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपकी विचारधारा होगी। ये हम कह चुके हैं, बता चुके हैं कि पित्रोदा साहब के कांग्रेस का इस बयान से ना कोई मतलब है, ना कांग्रेस इस तरह के बयान देती है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, आपने पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कुर्बानी का इतिहास रहा है। 2 देश के लिए प्रधानमंत्री शहीद हो गए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का 9 साल जेल में रहे, आजादी में जो योगदान रहा था,
बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इतिहास में जो संविधान लिखा वो सारी चीज थी, उनकी महत्वता, बाबा साहब को तो हम नमन करते हैं, उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का है और इनके समर्थकों का, इनकी शैल कंपनी और मुखौटे चेहरों का है। एक रिबटल कर दूं उसके बाद। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को रक्तरंजित करना चाहते हैं। ओके अजय वर्मा जी, आपने उदाहरण, एक मिनट आरपी सिंह, अजय वर्मा जी आपने उदाहरण गलत दिया, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सही से उदाहरण करके बताता हूं। मैं अगर दो टूक के अंदर मैं यहां पर किसी भी कौम को लेकर, मान लीजिए सिख बैठे हैं मेरे साथ, मैं इनको लेकर के मैं कोई ऐसी बात बोल लूं जो सिखों के लिए खराब होगी, उसके बाद दूरदर्शन मुझे निकाल देगा, ठीक है ना, और उसके बाद ये नहीं होगा कि मैं अपने बयान पर भी कायम रहूं, उसके बाद दूरदर्शन मुझे दोबारा ले लेगा, कहेगा कि हाँ अब ठीक है, एक महीने तुमको निकाल दिया और मैं सिखों को अभी भी गाली दे रहा हूं, उसके बावजूद मुझे जो है दूरदर्शन वापस ले ले। ये होता नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में होता है, दूरदर्शन में तो ऐसा होता नहीं है। आपका उदाहरण गलत था सर, मैं जहां पर जो बोल रहा हूं वो दूरदर्शन की एक तरह से कह सकते हैं कि ऑफिशियल लाइन को लेकर मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी के प्रीव्यू में बोल रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डीडी का एंकर भी रहूं और डीडी की एडिटोरियल पॉलिसी से बाहर भी बोलता रहूं। तो सैम पित्रोदा जी ने जो बोला उसको आप कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी आप उनको निकालते हैं, लेते हैं, इससे आपकी पार्टी की मंशा जो है उस पर सवाल उठते हैं। सर इस बात को समझिए, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, देश की सरकार और देश के खिलाफ आप बोल के तो देखिए, फिर बताएंगे डीडी आपको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप बोल कर तो देख। वही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, सैम पित्रोदा कुछ भी बोल सकते हैं कांग्रेस में रहकर, और अशोक श्रीवास्तव कुछ बोले तो आप कह रहे हैं कि बोल कर तो देखे। तो मैं फिर कह रहा हूं सैम पित्रोदा की हिम्मत कैसे हुई, सैम पित्रोदा की हिम्मत कैसे हुई? अब सुनिए, अब आपने मेरे पर सवाल उठाया, अब आप सुनिए। अगर अशोक श्रीवास्तव की बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है देश के खिलाफ बोलने की, उसी तरह से सैम पित्रोदा की कोई हिम्मत नहीं है कि दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी कहते क्योंकि वो काले हैं और उसके माफी भी ना मांगे, और उसके बाद कांग्रेस उनको जो है ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दे। वाह, अशोक श्रीवास्तव करे तो उसका गला काट दे, सैम पित्रोदा करे तो उनको आप पूछते रहे क्योंकि वो राहुल गांधी के गुरु हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की विचारधारा और सैम पित्रोदा की विचारधारा एक ही है, इसीलिए आप सैम पित्रोदा के बिना नहीं रह सकते हैं। यह सच है, इसको स्वीकार कीजिए। तेज बोलने से फैक्ट्स नहीं बदल जाएंगे। आप तेज बोल के, मैंने फैक्ट्स बोले नहीं सर, आप बता दीजिए अगर मैंने एक भी फैक्ट गलत दिया है, मैं तो फिर पूरी तो सुन लीजिए, मैं पूरी कह रहा हूं, मैं पूरी बात कह रहा हूं। अमेरिका में बैठकर वो एक वैचारिक भी हैं, पॉलिटिशियन से हट के वो असल में सारी डिबेट्स में जाते हैं, करते रहते हैं। ना कांग्रेस पार्टी का ऐसा विचार था, ना है, ना होगा, ना हम उसका समर्थन करते हैं। ये बात सारी चीजों कह रहा हूं सर, वो छोटे मोटे आदि नहीं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अमेरिका में बैठकर जो बोलेंगे उसे कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन मानी जाएगी क्योंकि वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते हैं तो वो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन मानी जाएगी, वो अध्यक्ष हैं। अमेरिका में बैठकर, सुनिए, अमेरिका में बैठकर अगर अमेरिका में बैठकर के सैम पित्रोदा ये बोलेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका थी संविधान लिखने में, बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा बड़ी भूमिका थी, तो हर ओवरसीज जो है विदेशों में बैठा व्यक्ति यही सोचेगा कि कांग्रेस की यही ऑफिशियल लाइन है। इस बात को समझिए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, आपने अभी कहा और ये सचमुच नहीं मानते, अम्बेडकर जी में विश्वास ही नहीं करते। अम्बेडकर जी के संविधान की जो प्रस्तावना थी, प्रेम्बल था, उनकी पार्टी ने बदला जी। पूछिए इनकी पार्टी ने बदला नहीं बदला 1976-77 के अंदर। तो ये लोग बाबा साहब में कभी यकीन नहीं करते थे। इनके लिए नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अब उसके बाद रेहान वाड्रा जो भी होगा, तो ये उससे आगे जा नहीं सकते। इनके लिए अम्बेडकर जी तो मतलब ठीक है, रहे इतिहास में रहे होंगे, पर इनके लिए अम्बेडकर जी का कोई मतलब नहीं है। इनके लिए अम्बेडकर जी एक इतिहास का एक पन्ना है। इनके लिए ग्लोरीफाई करने के लिए नेहरू, इसलिए उन्होंने कहा सैम पित्रोदा ने कि बड़ा रोल नेहरू जी का था। अब मेरा सर, मुझे सिर्फ इस बात पे है कि देखिए सैम पित्रोदा हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कोई व्यक्ति एक बार करता है तो समझ में आता है, वो बार बार करते हैं। और कुछ तो जो आपने कहा, कुछ तो उनमें है कि कांग्रेस जो है उनके बयान से कहेगी कि हाँ उनका बयान, उनका अपना निजी बयान है, लेकिन उनको ओवरसीज कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का होता है, कुछ भी कहता है, समझ में आता है, लेकिन वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष जो बोलता है वो पार्टी लाइन मानी जाएगी। भाई इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, किशोर थूपति जी माफी चाहता हूं, आपके पास आऊंगा। सेंगोल को डंडा कहा गया आज, मुझे नहीं मालूम तमिलनाडु में डीएमके या बाकी पार्टियों के लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन धर्म दंड को कहा गया, राजा का डंडा था वो।
आता हूं इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम आज चर्चा कर रहे हैं सैम और सेंगोल। दुनिया है गोल। सैम पित्रोदा की वापसी हो गई चुनाव खत्म होते ही। जिन्होंने दक्षिण भारतीयों को जो है अफ्रीकी कहा था, उत्तर पूर्व के लोगों को चाइनीज कहा था, जिन्होंने कहा था कि संविधान लिखने में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ी थी, उनकी आज वापसी हो गई। दूसरी तरफ सेंगोल को हटाने के लिए एक विवादित बयान दे दिया समाजवादी पार्टी ने। हालांकि समाजवादी पार्टी उसके बाद बयान देने के बाद डिबेट से भाग रही है। इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़े। किशोर थुपति जी, सेंगोल तो डंडा है, उन्होंने कहा भाई राजा का डंडा था, तो उसको राजा का डंडा का डेमोक्रेसी में क्या स्थान भाई? नमस्ते अशोक जी। जी ये समाजवादी पार्टी और RJD ये सब लोग बात कर रहा है अनार्किज्म और ये राजनीति क्या ये सब डेमोक्रेसी में नहीं है, ये सब ऐसा बात करने वाला को एक बोल रहा हूं मैं। ये लोग पूरा राजरिक राजवंश जैसे काम कर रहा है। पूरा अपना खानदान से लालू प्रसाद यादव जी का बेटी है, उसके नाते वो MP बन गया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुलायम सिंह के यादव का बेटे के नाते वो MP बन गया, उसका अध्यक्ष बन गया। ये सब ये लोग बोल रहे, ये लोग उंगली उठा रहे, ये राजतंत्र, ये लोकतंत्र के प्रति है और इट इज अगेंस्ट लोकतंत्र है। ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सेंगोल का इंपॉर्टेंस बताइए। दक्षिण के लिए तो सेंगोल जो है, दक्षिण भारत के लोग तो ज्यादा इसको बता सकते हैं अच्छे से, सेंगोल की इंपॉर्टेंस। सेंगोल का इंपॉर्टेंस वो आ रहा हूं जी। इवन जवाहरलाल नेहरू जी भी उसको इम्पोज करने के लिए वो भी उसको माना है। उसके बाद ये बाहर रखी है। उसके बाद में पिछले 19th लोकसभा में मोदी जी ने उसको एक गौरव के रूप में लेके आया। ये मानते हैं बहुत एक गौरव की बात मानते हैं जी दक्षिण भारत लोग, सब लोग इसको ये सेंगोल को। और ये पूरा एक परंपरा का, एक कल्चरल वैल्यूज का, तमिलनाडु का और सबका कल्चरल वैल्यूज का एक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्व है। सब लोग उसको अहम भूमिका जैसे मानते हैं, इसको रेस्पेक्ट करते हैं सब लोग। इनका स्टेटमेंट क्यों आया नहीं 19 के इलेक्शन के पहले, क्यों आया नहीं बोलिए? मान लो ये सेंगोल अभी तो लगाए नहीं ना, पहले ही लगाया। ऑलमोस्ट नया पार्लियामेंट बनने के बाद 1 साल, ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 1 ईयर इलेक्शंस के पहले ही बना है। उस समय क्यों उसके ऊपर हम टोटली उसी को हटाना है करके क्यों बयान नहीं दिया? ये मेरा जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो बयान देना कहीं ना कहीं एक नए विवाद को खड़े करने की कोशिश है। अब बोलिए अजय वर्मा जी, सवाल है कि वो तो न्याय का प्रतीक है और वो राजा के एक तरह से कह सकते हैं कि पंडित नेहरू ने भी स्वीकारा था ना, इसलिए अंग्रेजों से स्वीकारा क्योंकि वो एक तरह की परंपरा, रिचुअल होती है। जी अशोक जी, मैं बहुत सलीके से सारी चीज सुन रहा था। इस देश में लोकतंत्र कायम है। यहाँ भूटान की तरह, नेपाल की तरह और ब्रिटेन की तरह राजशाही नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी का अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में देश के चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने कहा संगोल के बारे में एक राजा दूसरे को सत्ता हस्तांतरण करके राजा दे। तो मुझे आप बताएंगे देश में राजशाही है या लोकतंत्र है?
हम जो कहते हैं, हमारे नेता जो कहते हैं कि देश के राजा और देश में लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है और अघोषित कर्फ्यू है, वो बात रविशंकर प्रसाद के बयान से सिद्ध हो गई। घुम्बा के चलवा दीजिए। उन्होंने कहा राजा अजय वर्मा जी क्या ये मान लिया, अजय वर्मा जी इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि ये बात सही है कि नेहरू जी जो है वो राजतंत्र के प्रतीक थे और वो चुने नहीं गए थे, और ये इतिहास में कांग्रेस ने उनको चुना नहीं था, इसीलिए उन्होंने धर्मदंड स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो चुने नहीं बता रहा हूं, वो राजतंत्र के लिए पंडित नेहरू राजतंत्र के प्रतीक थे जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लीजिए, बता दीजिए, सुन तो लीजिए, मैं बता तो रहा हूं, नेहरू जी ने सम्मान के साथ उस राजदंड को सम्मान के साथ पूर्ण सम्मान दे के रखा। हम लोग परंपराएं नहीं बदलते। हमने जब से नरेंद्र मोदी सुन लीजिए, अगर वो लोकतंत्र का मानते थे तो उन्होंने काहे ले लिया राजतंत्र, राजा का सुन तो लीजिए। अरे हजूर, आप सुनिए, हमने एक इंडिया गेट पर सुन तो लीजिए, आप जो कह रहे हैं ना मेरे संगोल पे, अजय वर्मा जी आप जो सुनिए, मेरे पास समय कम है, लेकिन 30 सेकंड जल्दी से बोलिए। इंडिया गेट से हमने ज्योति जली हुई थी जवानों के सम्मान में, हमने परिवर्तन करने का काम नहीं करा। देश में लोकतंत्र नहीं था इसलिए परिवर्तित होगा, संगोल को परिवर्तन करने का काम करा। अब मैं बताता हूं, इंडिया गेट पर आपके 30 सेकंड हो गए। अब सुनिए, इंडिया गेट पर अंग्रेजों की बनाई छतरी थी, वहां पर आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहां नहीं आने दिया, क्योंकि आप लोगों को चिढ़ है नेताजी से, और आप लोग कह रहे हैं ना, आप इस बात को साबित कर रहे हैं कि पंडित नेहरू जो है चुने नहीं गए थे, बल्कि वो एक राजतंत्र के रूप में थोप दिए गए थे। आप ये कहना चाह रहे हैं राजतंत्र का विरोध करके? अजीब सा तर्क है। समय इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी, नमस्कार।